साजिद कॉमेडियन के पास। तो भाई हमारे चैनल का प्रमोशन करेंगे भाई, ब्लॉग छुटकी होती है। देखो मैं अंदर दिखाता हूँ आपको, ये देखो आपको दिख रहा होगा, ये देखो सेवा, ये दोस्त है हमारा भाई। इतना सुंदर और अच्छा नज़ारा दिख रहा है, मतलब पूरा गांव का सीन इसी में। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब सर्विस। और गाइस अभी मैं हूँ गांव में, और गांव में देख सकते हो अभी आज तो धूप निकली आई है, अब सर्दी थोड़ी कम हो गई इधर। और ये देखो फूलों का पेड़ देखो कितना अच्छा लग रहा है। ये देखो गेंदे के फूल हैं, येलो कलर के गेंदे के फूल हैं। देखो अच्छा लग रहा है बिल्कुल बहुत ही सुंदर लग रहा है। और भाई इधर देख सकते हो मौसम पूरा खुला हुआ है, और हमारे क्या घर पे नीम का पेड़ भी है। तो गाइस बने रही सर्विस में, अभी मैं और गांव में भी जाऊंगा घूमने, चलिए। हाँ जी गाइस, सर्विस में देख सकते हो मेरे पीछे ये हमारा गांव का भाई सीन है। ये देखो हरी भरी बिल्कुल सरसों खड़ी है, ये हमारे यहाँ इसको लाया भी बोलते हैं। सरसों के पेड़ खड़े हैं, ये देखो फूल आ गया, अभी इसमें फली भी आ रही है, मतलब पहले फूल आएंगे फिर फल आएगा। और बाकी मतलब बहुत ही अच्छा लगता है। ये देखो पीले 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 चारों तरफ, बिल्कुल ऐसा लगता है बिल्कुल खेत खलियान वाला सिस्टम, वो गाना याद आ जाता है। और इधर हमारे पापा जी बैठे हैं, बैठे हैं। और इधर ये देख लो खेत, और ये पापा जी बैठे, और ये खेत रहे, और ये पापा जी बैठे। तो बने रहिए सर्विस में, सर्विस ऑन टॉप है। हाँ जी गाइस देख सकते हो सर्विस में सेवा भाई शर्म लग रही है इसको, देख सकते हो। ये देखो सेवा, ये दोस्त है हमारा भाई, बढ़िया दोस्त है ये। 10 मिनट की कह रहा हूँ तो ठेका पते। और ये शिवा के पापा हैं और शिवा की मम्मी है। 700 रुपया में कहाँ से आया भाई? खेली 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 क्या करोगे आप? बुड्ढे तक आके बुड्ढो नुके हमन ने बड़ा आंकड़ा तकड़े करी, जब जाके 1000 रुपया हमन को दिए, यानी 1 रुपया ना दिए होटल पे हटो ना दिए फिर पैसा ना दिए। अब पीटा का बुरा आ गया, हम पैसा दे चोरा कलवान दारू पी ले और वान सोनू पी ले, बान सोपी में है ना, बान थप्पड़ दे दे फूंदे को मोड़े में बात पीटे बम 1.5 सही बात है, बता का करवा को बेकार है, लड़ाई झगड़ा मत करा कर। आजा आजा ओ आजा। तो हाँ जी गाइस देख सकते हो सर्विस में ये हमारे दोस्त शिवा की मम्मी है, और ये उनके पापा हैं। और देख सकते हो आप भाई बढ़िया चूल्हे पे रोटी बनाई है, बढ़िया बन गई रोटी आपकी, बन गई। सब्जी काहे की बनाई है? आलू गाजर मटर की सब्जी बनाई है भाई ताई ने। और भाई देखो ओखा टाइम सोखा टाइम सब आता रहता है भाई, ऐसे ही है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है गांव में, देसी आदमी है। और ये हमारे शिवाजी भाई का दोस्त का हमारे का घर है। और भाई जो भी है देखो ओखा सोखा टाइम आंदा रहता है, कुछ नहीं है, जिंदगी बढ़िया जियो अपने सुख शांति से, और बढ़िया रहो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। और हमारे इनका ताऊ जी का तो एक्सीडेंट और हो गया था, वो क्या बाइक से किसी बाइक वाले ने उनकी साइकिल में टक्कर मार दी थी, तो लग भी गई। कहाँ लगी आपके? उनकी कमर में और घोंटू में लग गई थी। और ये देखो उनकी साइकिल का भी वो रिम टूट गया थोड़ा, वो देखो वो पूरा रिम टूट गया, क्योंकि वो टक्कर पीछे से मारी थी किसी ने, और तो रिम दुलर गया। तो मैं आपको नज़दीक से दिखाता हूँ, ये देखो, ये देखो आप, पूरा रिम टूट गया, पूरा पीछे से टक्कर मारी और ये पूरा टूट गया। नया रिम था, नया टायर और नया ट्यूब सब कुछ नया था, और पूरा रिम टूट गया। टक्कर मारी थी पीछे से भाई, पीछे से जैसे मारी तो वो पूरा दुलर गया, और उनकी कमर में और घोंटों में भी लग गई। तो भाई ऐसे ही है, देखो आप रोड पे जब भी चलो थोड़ा सावधानी से चलो, ताकि दूसरे इंसान को कोई चोट ना पहुंचे। और ऐसे मत ज़्यादा स्पीड में मत चलाओ, देखो सर्दी का टाइम है, अच्छा नहीं लगता, आपके लग जाए किसी और के लग जाए। और भाई ये देखो शिवा, ये भाई भग रहा है यार, ब्लॉग से बोल रहा है शर्म लग रही है, शर्म लग रही है। तो कोई बात नहीं, आप बने रहिए सर्विस में, सर्विस ऑन टॉप है। तो हाँ जी गाइस सर्विस में देख सकते हो अभी मैं शिवा के घर से आ गया घर अपने। तो भाई मम्मी गांव में से रोटी ले आई है मांग के,
हम गांव में से लाते हैं मांग के। हमारे क्या घर नहीं बनाते, अरे रुक जा, हमारे क्या घर नहीं बनाते रोटी, तो मम्मी गांव में से मांग के लाई है। हर घर से रोटी और सब्जी मांगते हैं, हर घर से रोटी और सब्जी मांगते हैं, फिर हमारे घर खाना आता है और फिर हम खाना खाते हैं भाई। ये रही मम्मी अभी गांव में से मांग के लाई है। तो देखो किसी ने रायता दिया, रोटी दी है, वही मैं खा रहा हूँ। तो भाई गांव में हमारी ऐसे ही जीवन चलता है, ऐसी ज़िंदगी चलती है। तो बने रही सर्विस में, सर्विस ऑन टॉप है। देख सकते हो सर्विस में, ये हमारे यहाँ के मरेठा है, मरगट बोलते हैं जिसको, जिसमें लोगों का अंतिम संस्कार होता है, ये है। और ये लगते नहीं है कि अंतिम संस्कार की जगह है, ऐसा लगता है जैसे कोई प्लॉट है, घर बना हुआ है। बाकी आप देखते रहिए सर्विस, और भी आपको दिखाता हूँ हमारे गाँव का पूरा सीन दिखाऊंगा आपको। ये हमारे यहाँ देख सकते हो, ये इमली का पेड़ है, और ये भाई बहुत साल पुराना पेड़ है, पूरा पुराना पेड़ है, बहुत ही साल पुराना। पहले हम इसमें से इमली खाया करते थे भाई, बचपन में छोटे छोटे थे तो हम चढ़ जाते थे इसके ऊपर। और अभी ये इसको बहुत दिन हो गए, बहुत सालों हो गए, 100 साल से भी ऊपर हो गए, लेकिन अभी हम इसके ऊपर नहीं चढ़ते क्योंकि उसकी क्या है, टहनियाँ कमज़ोर हो गई हैं, गिरने का डर रहता है। तो बने रहिए सर्विस में, सर्विस ऑन टॉप। तो हाँ जी गाइस, देख सकते हो सर्विस में, ये हमारे गांव का पोखर है, जो तालाब बोलते हैं जिसको, और इसका नाम है बम्मा पोखर। ये है बम्मा पोखर, और ये बहुत मतलब इसकी एक खासियत है इस पोखर की कि इसमें कभी भी पानी आज तक सूखा नहीं है, कभी भी ये सूखी नहीं है भाई। इसमें थोड़ा कम पानी रहता ही रहता है, मतलब कभी भी ज़िंदगी में मैंने तो जब से जन्म लिया है तब से इस पोखर में, इस तालाब में पानी नहीं सूखा। जबकि लोग अपने खेतों में पानी देने के लिए भी इसमें से खींच लेते हैं, बोरिंग लगा के, मोटर लगा के, ट्रैक्टर से पानी खींच लेते हैं, लेकिन फिर भी ये आज तक सूखी नहीं है भाई। और ये देखो सामने, वो हमारे घर के सामने जो टंकी है पानी की, वो है, हमारे पूरे गांव में पानी सप्लाई होता है उसमें से। और वो हमारे हनुमान जी का मंदिर है। तो बहुत ही अच्छी और प्यारी जगह है। और बने रहिए सर्विस में, और आपको हमारे गांव की कुछ पुरानी चीज़ें दिखाऊंगा आपको। जी गाइस, सर्विस में देख सकते हो, मैं फिर से आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। ये देखो, ये जो है, जो लगा हुआ है ना, ये तो उसके हैं शायद, क्या बोलते हैं इसको, ये पेड़ काई के है, हाँ? पीली सरसों, हाँ। और ये जो छोटा छोटा उग रही है, इसको मेथी, मेथी बोल सकते हो आप, बरसी बोलते हैं हमारे यहाँ। ये क्या है, भैंसों के लिए चारा होता है, हमारे जो गाय भैंस है उनके लिए हरा होता है, हरा। तो इसको हम काटते रहते हैं, फिर उग जाता है, काटते रहते हैं, फिर उग जाता है। तो इसको काट काट के हम एक बड़े से पल्ली में भर के और घर ले जाते हैं, और मशीन में काटते हैं, और उसमें जो बुस आता है ना, जो गेहूं के तूड़े का बुस बनता है, उसमें मिला के फिर सानी करके भैंसों को खिलाते हैं। तो यही है वो, जिसको गांव में हम हरा बोलते हैं। हरा ले जाते हैं अपने घर पे भैंसों के लिए काट के, भैंस, गाय, बैल, जो भी है, जो सब जानवर खाते हैं, बकरी भी, बकरी बकरा सब इसको खाते हैं। तो ये है वो। और बने रहिए सर्विस में, आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ, हमारे यहाँ का ट्यूबवेल। तो हाँ जी गाइस, सर्विस में फिर देख सकते हो आप, ये जो चीज़ दिख रही है ना आपको, ये जो चीज़ है, इसको बोलते हैं भाई हमारे यहाँ इंजन। इससे हमारे यहाँ क्या, खेतों में पानी लगता है, सरसों में, गेहूं में पानी लगता है। और ये एक नीचे ज़मीन में कुई होती है, जो गड्ढा होता है, उसमें से पानी खींचता है। और ये इसका कुई में अंदर पैप जा रहा है, ये देखो इतना लंबा पैप है, और ये नीचे अंदर जा रहा है कुई में। और कुई कम से कम 20, 30, 40 फीट की होती है। देखो मैं अंदर दिखाता हूँ आपको, ये देखो, आपको दिख रहा होगा, इसके अंदर भी ये बाल रहता है, जो अंदर से हवा के दबाव से पानी खींचता है, और ये पूरी कुई में से पानी निकालता है भाई। तो ये गांव का देसी जुगाड़ है हमेशा। ये इंजन मिट्टी का तेल, जो केरोसिन आता है, उसी से चलता है। तो आज तक ये चल रहा है, बहुत सालों से चलता आ रहा है, तो आज तक चल रहा है भाई। ये बहुत ही पुरानी चीज़ और बहुत ही अद्भुत चीज़ है किसान भाइयों के लिए, बहुत ही अद्भुत चीज़ है। और ये इंजन बोलते हैं हमारे यहाँ इसको, इंजन, जो पानी खींचता है और खेतों में पानी लगता है। तो ये वो। और आप बने रहिए सर्विस में, सर्विस और ऑन टॉप होने वाली है। देखो, आप कभी भी अपने गांव में जंगल में घूमने आए होंगे, और कभी भी मैंने एक चीज़ देखता हूँ मैं हमेशा, आपने भी देखी होगी, ये देखो, ये बिल, ये बिल दिख रहा है आपको, ये बिल में मतलब कीड़े, मतलब सांप वगैरह कुछ ऐसे ही रहते हैं। अभी देखो पीछे जंगल है पूरा,
और मैं जंगल में ही आया था तो मुझे ये अचानक दिखी। अब इसमें कोई सांप भी हो सकता है, मूसा भी हो सकता है, ये बिल है वो, इसमें कुछ भी हो सकता है। तो मतलब ऐसे बिल होते हैं जंगल में, हर इंसान को मिलते हैं। अगर आप भी जंगल में कभी घूमने जाओगे तो ये बिल आपको ज़रूर दिखेगा। तो ऐसे ही बिल बने होते हैं हमेशा जंगल में। तो ऐसे बिलों से गांव में दूर रहे, सावधान रहें भाई, कीड़ा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे बिलों को आप ना छेड़ें। तो हाँ जी गाइस, सर्विस में मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ। मेरी यूट्यूब सर्विस इसीलिए बनाता हूँ मैं ब्लॉग के, मैं आपको हर चीज़ दिखा सकूँ। ये देखो, ये हमारे गांव का बहुत ही पुराना, बहुत साल पुराना, 100-200 साल से भी, 200 साल से भी पुराना कुआं है ये। और इसका कुएं का हमने नाम बचपन से ही सुना है, गोले का कुआं, मतलब इसका नाम रखा था गोलावारा कुआं। और ये देख सकते हो, ये पीपल का पेड़ है और पीपल का पेड़ से हमेशा ऑक्सीजन आती रहती है। ये इसकी जड़ देख सकते हो आप, पीपल के पेड़ की, ये देखो आप जड़ देख सकते हो इसकी, सीधी नीचे तक कुएं तक दिख रही है आपको जड़। इस पीपल के पेड़ की जड़ आपको कैसी बनावट है, कैसी नहीं है, सब नीचे तक दिख रहा है आपको। देखो कितनी प्यारी लग रही है, सब नीचे तक कितनी जड़ें कहाँ तक जा रही हैं, सब दिखाई दे रही है। और भाई बहुत पुराना कुआं है, तो आप देख सकते हो, ये देखो। और जड़ देखो, देखो क्या मस्त लग रही है पीपल के पेड़ की जड़। तो भाई ये पुरानी चीज़ें हैं ना, अभी तो मैं आपको ब्लॉग में दिखा रहा हूँ, वैसे अभी नहीं मिल पाती, सिटी में तो नहीं मिल पाती, पर गांव में है। अभी देख सकते हो आप, ये देखो क्या मस्त सीन लग रहा है। तो ये पुराना कुआं है, बहुत ही पुराना कुआं है। तो बने रहिए सर्विस में, सर्विस ऑन टॉप है। तो गाइज मैं आपको हमारे यहाँ की एक चीज़ दिखाता हूँ जो कि गांव में होती है, जो गांव में मतलब कि खेतों में पानी लगाते हैं अपने किसान भाई। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो, ये जो हमारे गांव में जितनी भी ऐसी आपको कमरे बने मिलेंगे ना जंगल में, जितनी भी कमरे, छोटी कोठरी, खोली, जो भी आप समझ पाते हो, ऐसी जो भी बनी मिलेगी। ये देखो ट्रांसफार्मर रखा हुआ है स्पेशल इसी कमरे के लिए है वो, मतलब पूरा ट्रांसफार्मर सिर्फ अकेले इस कमरे के लिए है और कोई भी नहीं चलाएगा उसमें से। पूरा ट्रांसफार्मर इस अकेले कमरे के लिए है भाई। किसानों की ये चीज़ तो है भाई, किसानों का अलग ही रुतबा होता है। देखो पूरा ट्रांसफार्मर इसके लिए, इसमें अलग मतलब पानी चलता है, इसमें खेतों में पानी जाता है। ये पाताल तोड़ तक इसकी बोरिंग है, जहाँ पाताल का पहाड़ है वहाँ तक इसकी बोरिंग है। और इसका पूरा सिस्टम मतलब ये है, देखो यहाँ से इसका चालू होने का सिस्टम, वैसे तो अंदर रखते हैं पर ये भारी रखा है, स्टार्टर वगैरह। और इससे बटन, नीला बटन और लाल बटन, ये चालू और बंद करने के लिए लगा रखा है। तो यही है। और इनका बिल भी आता है भाई, किसान भाइयों का बिल भी बहुत आता है, 50,000 लाख इतना बिल आता है बिजली का, क्योंकि स्पेशल ट्रांसफार्मर और 3 फेस की लाइट है भाई। तो यही चीज़ होती है कि गांव में लोगों के पास खर्चा है, आमदनी भी है, तो खर्चा भी उससे ज़्यादा ही होता है। और ये देख लो आप, पूरा सिस्टम किसान भाइयों का। और मैं बीच खेतों में खड़ा हूँ, जहाँ सरसों ही सरसों दिख रही है, वो उधर हमारे देखो मोर दिख रही है आपको। हमारे देश का सबसे श्रेष्ठ पंछी है मोर। वो देखो आपको पेड़ पे बैठी है, पेड़ की डिजाइन देखो कैसे क्यू में बनी हुई है। और भाई ऐसा ही होता है गांव में। आप बने रहिए सर्विस में। और आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ मैं आपको, देखो आपने कभी शायद देखी नहीं होगी, हमारे यहाँ खेतों में एक चीज़ बोते हैं भाई, ये आपने कभी नोटिस किया होगा, मूली। भाई मूली, आपने कभी देसी मूली खाई है खुद उखाड़ के? कभी आपने देसी मूली खाई है खुद ही अपने हाथों से उखाड़ के, धो के और खुद खाई है? ये रही मूली, देखो ये है मूली। हाँ ये है मूली। और मैं आपको ना तोड़ के दिखाता हूँ। देखो खेत में बैठा हूँ मैं और खेत में देसी मूली उखाड़ के दिखाऊंगा। ये देखो, ये दिख रही है आपको मूली, और ये निकल गई ऐसे, ये मिट्टी में से निकली है देसी मूली भाई, मिट्टी में से निकली प्योर देसी मूली। अब इसको पानी में धो के और फिर खाओ, बड़ा टेस्ट आता है। अब इसके देखो सिटी में तो इसके पत्तों को भी काम में लिया जाता है, ये जो पत्ते रहते हैं ना सिटी में, ये भी काम आते हैं भाई। सिटी में इनकी सब्जी बन जाती है,
और सिटी में ये बिकते भी हैं। हमारे यहाँ तो इन पत्तों का कुछ नहीं करते, काम भी नहीं आते इतने। अभी शायद यहाँ पानी नहीं है इसको धोने के लिए, नहीं मैं आपको धो के और खा के भी बताता। तो भाई इसके पत्तों को तो मैं हटा देता हूँ। सिटी में इसके पत्तों को भी काम में लेते हैं, क्योंकि ये पत्ते बिकते हैं सिटी में। अब भाई देखो ज़मीन से खुद निकाली है मैंने और खुद ही खाऊंगा इसको, और बहुत टेस्टी लगती है भाई ज़मीन से निकली हुई। देखो ये जो चीज़ है ना, ये ज़मीन से खुद निकाली है मैंने। ये देखो मिट्टी लगी हुई है, ज़मीन से खुद निकाली है और खुद ही इसको खाऊंगा। और धो के खा लो, चाहे भाई देखो कैसे भी खा लो। देखो हम मिट्टी से जुड़े आदमी हैं, ज़मीन से जुड़े गांव के इंसान हैं, तो हमें इतनी शर्म नहीं लगती कि हमें हर चीज़ में हाइजीनिक देखनी पड़ती हो। मिट्टी हमारे लिए शरीर के बराबर है। देखो हम हैं तो मिट्टी है, और मिट्टी है तो हम हैं, तो यही चीज़ है। और देखो मैं सीधी बता रहा हूँ आपको, ये जो चीज़ है ना, देसी खाओ आप। सिटी में तो पता नहीं कैसे कैसे कहाँ से आती है, लेकिन ये मैंने खुद अपने हाथों से ज़मीन से उखाड़ के निकाली है और खाने के लिए। तो बने रहिए सर्विस में, सर्विस ऑन टॉप है। तो गाइस देखो हमने अभी उखाड़ी थी ये मूली खेत में से, अभी इसको इसी से यहीं पहुँच के, पानी मिल नहीं रहा ना, तो देखो इस कच्चा सूख रहा था किसी का यहाँ, वैसे तो इसका ही था शायद, और इसी से पहुँच के ये देखो मेरा दोस्त है शिवा ने इसको पहुँच लिया पूरा, और ये देखो पूरा साफ हो गया भाई। और अभी शिवा इसी को खाएगा, क्योंकि देखो ज़मीन में से उखाड़ के जो ताज़ा चीज़ खाने का मज़ा है ना, वो कहीं नहीं है। अब देखो, अब शिवा इसको खा के बताओ, टेस्ट करके बताओ कैसी लग रही है। एक बार टेस्ट करके बताओ कैसी लग रही है। ठीक है, अच्छी लग रही है। तो ये चीज़ है भाई देसी चीज़ के, भाई हम कुछ भी गांव में कुछ भी उखाड़ के साफ करके खा लेते हैं, हमें इतनी साफ़ सफाई की ज़रूरत नहीं पड़ती। हम ज़मीन से जुड़े हुए आदमी हैं, मिट्टी से जुड़े हुए आदमी हैं, तो हम कुछ भी खा लेते हैं, कुछ भी पी लेते हैं भाई, हमारी कोई ऐसी बड़ी दिक्कत है नहीं। इस आपको एक बढ़िया पक्षी दिखाता हूँ जो आपने बचपन में नाम सुना होगा, जिसका ये देखो ये बैठा भाई, ये जो नीला पक्षी दिख रहा है ना आपको, इसको बोलते हैं नीलकंठ। नीलकंठ जो हम पंख लेते थे ना बचपन में कि भाई नीलकंठ का पंख है, और हम अपनी किताबों में रख लेते थे बचपन में, जब पढ़ाई करने जाते थे तो हम नीलकंठ का पंख अपनी किताबों में रखते थे। तो ये जो पक्षी है वो ये है, वो नीलकंठ का पक्षी है, आपको दिखाई दे रहा होगा। ये देखो, ये देखो, ये है वो नीलकंठ का पक्षी। और भाई ये जिसको हम बचपन में किताबों में रखते थे, बीच किताब में रख लेते थे, इसका पंख, ये वो नीलकंठ का पक्षी। ये देखो उड़ तो नहीं रहा है, ये देखो अभी उड़ गया। तो ये वो पंछी था जो नीलकंठ का पक्षी था, जो हम किताबों में इसकी पंख रखा करते थे बचपन में। तो बचपन की जो याद है वो इनसे मैं ताज़ा कर लेता हूँ। ये पक्षी था वो। तो बने रहिए सर्विस में आप। तो गाइस सर्विस में ये देख सकते हो, ये पीछे जो रोड दिख रहा है, ये हमारा गांव का ग्रामीण रोड है, जो हमारे गांव से बटावली गांव के लिए रास्ता जा रहा है। और एक चीज़ दिखाऊं आपको, देखो सिटी में आपको ईंधन लकड़ी ये जो है देखने को नहीं मिलती, हमारे यहाँ बहुत भरपूर मात्रा में पड़ा है, बहुत लकड़ी है, बहुत ईंधन है, बहुत ज़्यादा मात्रा में पड़ा हुआ है। यहाँ ईंधन लकड़ी की कोई कमी नहीं है। देख लो हमारे गांव का ये औरतों ने बनाया था, ये हमारे यहाँ का शनिदेव मंदिर है, जो छोटा सा, सभी औरतों ने मिल के अपने पैसे जोड़ के सब ने मिल के ये छोटा सा एक शनिदेव जी का मंदिर बनाया था। सभी औरतों ने, गांव की सभी लेडीज़ों ने मिलकर ये गांव का मंदिर बनाया था। ये हनुमान जी के मंदिर के जस्ट बगल में ही है शनिदेव जी का मंदिर। भाई दोनों गुरु चेला की जोड़ी साथ में होनी चाहिए। तो ये शनिदेव जी का और वो हनुमान जी का मंदिर, तो ऐसा ही है। और बने रहिए आप ब्लॉग में, सर्विस ऑन टॉप है। इस सर्विस में मैं आपको एक चीज़ और दिखा देता हूँ। ये देखो सालों पुराना हमारा एक छोटा सा धर्मशाला बोलते हैं, जिसको हम गांव में कहीं भी जाते हैं, कहीं धर्मशाला पे रुकते हैं, जो रुकने की जगह होती है। तो यहाँ हमारे गांव के एक ताऊजी रहते थे, कई सालों पहले की बात है, अभी तो वो नहीं रहे, एक्सपायर हो गए, लेकिन उनकी ये इमारत अभी भी बनी हुई है, बहुत पुरानी है। ये देखो को इसकी किवाड़ भी टूट गई। और ये देख सकते हो हमारे गांव में ना, यहाँ इधर देखो, ये भैंसों के लिए चारा होता है, जो हम इसको सालों से रख के रखते हैं, 1 साल तो हो जाती है करीब। इसको बोलते हैं हमारे यहाँ करब बोलते हैं। इसकी कुटी बनती है मशीन से स्पेशल। ये है वो करब जो भैंसों के लिए आती है, ट्रॉली में, ट्रैक्टर में इसको भर के लाते हैं, और ये भैंसों के लिए, गाय भैंसों के लिए चारा बनती है, इससे कुटी कुटती है। और यहाँ देखो हमारे यहाँ
हमारे यहाँ नीम के पेड़ आपको बहुत बड़े बड़े मिलेंगे गांव में। ये देखो कितना बड़ा नीम का पेड़ है, इधर दूसरा भी है। और भाई गांव में देखो, गांव की फील अलग है। अभी लोग नहीं रहते, सिटी में जाते हैं वो बात अलग है, लेकिन गांव में जो शुद्धता है, गांव में जो ताकत है, गांव का जो कल्चर है, जो विलेज है, बहुत ही स्ट्रांग और पावरफुल है, जो सिटी के मात्रा में बहुत कहीं ज़्यादा आगे है और दमदार है। तो आप बने रहिए सर्विस में, सर्विस ऑन टॉप। तो गाइस, बैक टू बैक माय यूट्यूब सर्विस। और ये देख सकते हो, मैं अभी पानी की टंकी पे चढ़ा हुआ हूँ, हमारी जो गांव की पानी की टंकी है। और ये देखो गांव का नज़ारा देखो आप, कैसा लगता है हमारा गांव इतनी ऊंचाई से। छोटा सा गांव है हमारा, लेकिन हमारे यहाँ ज़मीन बहुत है। ये देखो मैं आपको एक बार दिखाता हूँ, देखो कितनी ज़मीन है, कितनी सारी ज़मीन है। और ये देखो हमारा गांव भले ही छोटा है, लेकिन हमारे यहाँ ज़मीन गांव वालों की है, पूरी ज़मीन गांव वालों की है। और भाई अभी हम टंकी के ठेठ ऊंचा हिस्से पे नहीं गए, अभी छोटे हिस्से पे हम। और देखो यहाँ से भी इतना सुंदर और अच्छा नज़ारा दिख रहा है, मतलब पूरा गांव का सीन उसी में दिख रहा है। और हमारे गांव के घर तक गिन सकता हूँ मैं यहाँ से चढ़ के, एक एक घर गिना हुआ आ जाएगा। उधर हमारे ईंटों के भट्टे, और इधर हमारे यहाँ 2 टावर लगे हुए हैं, एक जियो का एक एयरटेल का। ये दोनों टावर उधर साइड में है। और ये देखो हमारे एक यहाँ का गांव का सरकारी स्कूल है। और ये सारा पूरा गांव आपको दिखाई दे रहा होगा हमारा। तो आप बने रहिए सर्विस में, सर्विस ऑन टॉप है। हेलो सुलुलुलु हम टंकी पे आती और पूरा गांव दिखाती। आ गया ठंडा, अब खाना होगा अंडा सुलुलुलु आए, आ गए हम टंकी में, वीडियो आगे भेजो। अभी राजस्थान में, बिहार में पहुंचा दो सुलुलुलु। भाई आप ज़िंदगी में कितने भी बड़े आदमी बनो, आपके साथ एक दोस्त तो होता ही है। मेरा दोस्त ये है शिवा। मतलब ये छोटा है बड़ा है, इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, बस मेरा दोस्त है। भाई दोस्त आपके औखे टाइम में भी नहीं, सोखे टाइम पे भी खड़ा होता है। यही मेरा दोस्त है शिवा। आज बता दे रहा हूँ आपको, ये मेरा दोस्त है शिवा, ये हमेशा मेरे साथ खड़ा रहता है। मनीष भाई इतनी स्टोरी लगा दूंगा अपने अकाउंट पे आपकी वीडियोज़ की कि आप खुद अपने हाथों से आईफोन गिफ्ट करने के लिए तैयार हो जाओगे। और हाँ, आपको और आपके बच्चों को हमारी तरफ से और पूरी दुनिया की तरफ से बहुत सारा आशीर्वाद। और भाई आपको बहुत बहुत बधाई हो, आपके घर में नया एक बेबी ने जन्म लिया है। और भाई आप फुल सपोर्ट है आपको हमारी तरफ से। जय श्री राम। हेलो सुलुलुलु, ये अद्दा पूरा नहीं हुआ पूरा होने में टाइम लगेगा अभी इसका नाम है कल्ला, ये बढ़ेगा बड्डा बड्डा हुलुलुलुलुलु सुलुलु। तो हाँ जी गाइस, सर्विस में मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। देखो आप, हमारे यहाँ गेहूँ जो होते हैं वो ड्राम में भर लिए जाते हैं। ये हमारा नीला ड्राम है, और नीले ड्राम को तो आप जानते ही हो, क्योंकि नीला ड्राम बहुत फेमस है, कुछ चीज़ों के लिए फेमस है, जो कि हमारी मुस्कान दीदी ने किया था उस चीज़ के लिए, तो बहुत फेमस है। और ये भी गेहूँ में रखे जाते हैं, ये ड्राम में सिर्फ मुस्कान दीदी वाला काम नहीं होता, गेहूँ भी रख सकते हैं अनाज खाने के लिए। और इसमें अभी क्या है, देखो नीम की पत्तियाँ गिरी थी ताकि क्या गेहूँ खराब ना हो, फिर भी इसमें थोड़ी थोड़ी वो लग गई है। ये देखो आप, मतलब थोड़ी थोड़ी इसमें घुनी लग गई है, ये खराब होता जा रहा है। ये देखो आप कितनी धूल उड़ रही है। तो मतलब इसको लिमिटेड टाइम तक ही रख सकते हैं इसमें, उसके बाद ये खराब होने लग जाता है। तो अभी इसका एक ही काम हो सकता है, या तो इसको निकाल के बेच दो, मंडी में काम आएगा, या फिर इसको बना के खा लो, पीसना बना लो, आटा पिसवा लो। बाकी नहीं, अभी ये ख़राब होता जाएगा तो हो जाएगा, पूरा ख़राब हो जाएगा। बाकी नीला ड्राम बहुत फेमस है, ये इसमें अनाज रखा जाता है, मुस्कान दीदी वाला नीला ड्राम। इसमें
अनाज रखा जाता है। बहुत फेमस दाम है। आप बने रहिए सर्विस में, सर्विस ऑन टॉप। गाइस सर्विस में मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो ये गेंदे के फूल हैं और इस गेंदे के फूल की एक खासियत है, आप थोड़ा पानी जैसे चाय पीते हो ना, आप थोड़ा गर्म पानी करो, बिल्कुल गर्म कर लो उसको और इसकी जो गेंदे की पत्तियां हैं उसमें डाल लो, तो भाई इससे जो गोल्डन कलर की जो चाय बनेगी ना भाई, इतनी पॉजिटिव और इतनी स्वास्थ्य के लिए अच्छी होती है ना, बहुत ही ज़्यादा। और इसकी फार्मिंग भी होती है, इसकी खेती होती है। अभी गेंदे का भाव चल रहा है 80 रुपये किलो। इसकी फार्मिंग करते हैं बहुत लोग, 10-10 बीघा में, 20-20 बीघा में इसकी फार्मिंग होती है, गेंदे के फूल की फार्मिंग। अभी इसकी जो कीमत चल रही है मार्केट में, अक्टूबर से इसकी कीमत चल रही है 80 रुपये किलो पर किलो चल रही है, जो गेंदे का भाव है। तो इसको मतलब बहुत ही 10 या 20 फायदे इसके बहुत ज़्यादा। मैं आपको एक तो बता ही दिया कि इसकी चाय जो गोल्डन कलर की बनती है, गर्म पानी में इसकी पत्तियां घेर लो आप, और इसके जो पत्तियां घेरने के बाद इसकी जो गोल्डन कलर की चाय बनेगी, वो आपके शरीर के लिए बहुत ही पॉजिटिव और एनर्जी भरी चाय होगी। जो आप लेमन टी, ग्रीन टी पीते हैं ना, उससे तो 100 गुना बेहतर होगी। तो बने रहिए सर्विस में, ऐसी सर्विस के लिए फॉलो कर लीजिए और ब्लॉग पूरा देखिए। इस सर्विस में देख सकते हो, हमें बिजली के जो गांव घर पे हमारे जो गांव में कनेक्शन होते हैं, बोर्ड होते हैं बिजली के छोटे छोटे, तो उनको सही करने के लिए हमें लाइट वाला या कहीं बाहर से कोई प्लम्बर या कोई लाइट मैन या कोई बिजली वाला नहीं बुलाना पड़ता, हमें खुद ही सही करना पड़ता है। तो मेरा दोस्त है शिवा, तो अपने हिसाब से अभी उसको सही कर देगा, क्योंकि इसमें प्लग लगाने में लाइट हिल के आ रही थी, झटका मार मार के आ रही थी, अब इसको सही कर देंगे। तो गांव में थोड़ा अपने से खुद काम करना पड़ता है, ताकि जुगाड़ लगा के कुछ भी उपाय हो जाता है। तो मनीष भाई, हम अपने घर पे बैठे हैं भाई, ठाली बैठे हैं, कुछ काम नहीं है, कुछ धंधा नहीं है, ना कोई नौकरी है ना चाकरी है, बस गांव में बैठे हुए हैं। ये मेरा भाई शिवा और हम दोनों ही बैठे हैं भाई, कुछ काम है नहीं, क्या करें, गांव में ठाली बैठे हैं बिल्कुल। मनीष भाई, आपके पास कोई काम हो तो हमें भाई बुलाओ और हमें कोई नौकरी दे दो छोटी मोटी भाई, हम तो आपकी गाड़ी पे कपड़ा भी मार दिया करेंगे, बस हमें बुला लो भाई एक बार। और हमारी इस वीडियो पे कमेंट करके ज़रूर बता देना मनीष भाई। जय श्री राम। तो हाँ जी गाइस, सर्विस में ये देख सकते हो, पीछे ये हमारे गांव का बस अड्डा है। यहाँ से हम कहीं दूसरी सिटी में जाते हैं तो यहाँ से हम वाहन की सर्विस लेते हैं। बाकी इसको हम अड्डा ही बोलते हैं, गांगरोली गांव का हमारा बस अड्डा है। और आप बने रहिए सर्विस में। तो हाँ जी गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब सर्विस। और भाई आज हम आए अजीत कॉमेडियन के पास, तो भाई हमारे चैनल का प्रमोशन करेंगे भाई, ब्लॉगिंग का। तो अजीत भाई, हमारे चैनल का प्रमोशन करना है आपको, जग्गा ब्लॉगर के नाम से चैनल है मेरा, तो आप कुछ बोल दीजिए यार। सभी भाइयों के लिए राम राम, राधे राधे। तो भैया ये हमारा मित्र है, दोस्त है, तो जग्गा भाई। तो भैया आप यार ये अच्छी अच्छी वीडियो बनाता है, थोड़ा इसको प्यार दें, सपोर्ट दें यार, क्योंकि आपके प्यार के बिना, सपोर्ट के बिना ये कुछ कर ही नहीं सकता भैया। तो ये अभी अब देखो हमारे चाचा जी बैठे हैं यहाँ पे, भाई सभी की टीम के मेंबर बैठे हैं, अजीत कॉमेडियन के सभी टीम मेंबर बैठे हैं, आप देख सकते हैं ये सब बैठे। और भाई अजीत कॉमेडियन से मिलके मुझे बहुत अच्छा लगा, और भाई बहुत सपोर्ट कर रहे हैं यार, और भाई ने बोला भी है, और सब्सक्राइब भी नहीं जरूर। हाँ भैया फॉलो जरूर कर लेना प्लीज यार, भैया को फॉलो एक बार जरूर कर लो बस। जय हिंद जय भारत। भाई अजीत कॉमेडियन के जितने भी फैन देख रहे हैं भाई, चैनल को सब्सक्राइब जरूर मार देना यार। और भाई ने बोल दिया है सपोर्ट के लिए, तो सपोर्ट जरूर करना। सर्विस में बने रहो, सर्विस ऑन टॉप है।